नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भाग्य राशि फल। आज का पंचांग 20 मई 2026, दिन बुधवार, शुभ संवत 2083, साके 1948, प्रथम ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, शुभ तिथि चतुर्थी, दिन बुधवार, चतुर्थी रहेगी 11:10 दिन के। उसके बाद पंचमी लग जाएगी। और आद्रा नक्षत्र रहेगा सुबह 6:15। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो 20 तारीख की रात्रि सुबह के 4:15 तक रहेगा। सुयोग है, विकर्ण है। मिथुन के चंद्रमा हैं, कर्क के चंद्रमा प्रारंभ हो जाएंगे रात्रि 10:42 पर। भद्रा रहेंगी उस दिन के 11:07 तक। सूर्य उदय होगा 5:29 प्रातः और सूर्य अस्त होगा सायं 7:06। और आज का राहु काल रहेगा दिन के 12 बजे से 1:30 बजे तक। ये था आपका पंचांग। कहा जाता है द्वितीया तृतीया जेठ सुदी आवे आर्धारिक्ष, बरसे तो कर से नमी दर से दुख दुर्विच्छ। अर्थात जहां भी वर्षा लाएगा उपज का नाश होता है, जल का शोषण होगा। 23 मई अष्टमी शनिवारी पश्चिम में बुध का उदय होगा, जिसमें रुई, सोना, चांदी, अनाज, गेहूं, चीनी में मंदी कारक रहेगा। फिर लाल मिर्च, मेथा ऑयल में अच्छी तेजी कारक है। फिर 27 मई एकादशी बुधवारी, तिथि वृद्धि गतिपाद योग से 3 दिन में रुई, चांदी, ग्वार, मटर, जौ, गेहूं, मूंग आदि में मंदी समर्थक हैं। आज हम बता रहे हैं संवत 2083 मध्य 12 राशियों का शनि की 7.5 व ढैया का विचार। कल हमने आपको बताया था मेष राशि के बारे में। आज बता रहे हैं आपको वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों के शनि देव का मीन राशि में स्वर्णपाद से प्रवेश कर गए हैं। वृष राशि के लिए प्रायः ही सुफल रहेगा। शुरुआत में अच्छा फल देगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, उद्योग धंधों की उन्नति होगी, चल रहे कार्य व्यवसाय से आर्थिक लाभ होगा।
उत्तम समाचार प्राप्त होंगे। राज्य से मान सम्मान मिलेगा। सोशल स्टेटस बढ़ेगा। यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्थायी संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, वाहन आदि का सुख रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं चुनावों में यश प्राप्त होगा और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बनेंगे। एचडी कर रहे छात्रों की थीसिस पूरी होगी। नौकरी व्यवसाय में लाभकारी परिवर्तन होंगे। सर्विस क्लास में प्रमोशन बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी के फैसले अनुकूल रहेंगे। प्रवास अथवा यात्रा का योग बनेगा। सट्टा शेयर बाजार से लाभ होगा। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होकर समय सुख से व्यतीत होगा। स्थान परिवर्तन अथवा ट्रांसफर लेने के इच्छुक जातकों को अनुकूल स्थान मिलेगा। वर्ष 2026 के आरंभ में 2 जून से 8 जून से 4 जुलाई, 16 जुलाई से 22 अगस्त तक, फिर 18 अगस्त से 12 नवंबर तक, इसके बाद 25 जनवरी से 2027 से 26 जनवरी 2027 तक का समय प्रतिकूल रहेगा। इन समयावधि में शुभ फलों में न्यूनता रहेगी। ये था 10 राशि वालों का शनि का प्रभाव सोने के पैर से। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि मीन राशि में ताम्रपद से शनि देव का प्रवेश मिथुन राशि के जातकों के लिए न तो अधिक शुभ रहेगा और ना ही अशुभ रहेगा। समग्र रूप से शनि की 7.5 में कृतकर्मों का संतुलित परिणाम मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चल रहे व्यवसाय में प्रगति होगी। इलेक्शन में विजयी होंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आवेंगे। भूमि, भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति आदि का सुख रहेगा। सर्विस क्लास में प्रमोशन, पदोन्नति अथवा जॉब परिवर्तन का अवसर आएगा। कोर्ट कचहरी के निर्णय अनुकूल रहेंगे। यात्रा का योग बनेगा। शेयर बाजार से लाभ मिलेगा। वर्ष के शुरू से 17 जनवरी तक या 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2027 तक, फिर 29 जनवरी से 24 फरवरी 2027 तक कार्यों में अपेक्षा से कम लाभ होगा।
माता पिता अथवा परिवार के बुजुर्गों से स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहेगी। विरोधी पक्ष पुनः सक्रिय होगा। वाद विवाद होंगे, परंतु विरोधी अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। भावनाओं के अतिरेक में आकर इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त न हो जिनमें बदनामी तथा अपकीर्ति संभावित हो। यह है मिथुन राशि वालों का शनि गोचर का फल। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि मीन राशि में चांदी के पैर से प्रवेश कर रहे हैं। शनि कर्क राशि के जातकों के लिए नवम भाव, नवम जो भाग्य स्थान है उस भाव से गोचर करेंगे। इस अवधि में संतान से अथवा संतान के कारण कष्ट होगा। संतान स्त्री संबंधी परेशानियां आएंगी। संतान को घर से दूर रहना होगा। स्वयं का स्थानांतरण का योग बनेगा। गृहस्थ जीवन में व्यवस्था की कमी रहेगी। अति निकटस्थ प्रिय व्यक्ति विश्वासघात करेगा। महिलाओं में मिसकैरेज का योग रहेगा। कार्य व्यवसाय साधारण रहेगा। प्रमोशन अपग्रेडेशन में विलंब होगा। विचारों में चंचलता, समुचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। येन मौके पर अवरोध अड़चने बनेंगी। सहयोगियों से मतभेद होगा। उपकीर्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में विपरीत परिणाम मिलेंगे। 26 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक का समय शुभ रहेगा। इसमें आर्थिक लाभ होगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए कार्य व्यवसाय अथवा नए प्रोजेक्ट को योजना मिलेगी। शदूरस्थ की यात्रा होगी। राजकीय अथवा प्रशासनिक कार्यों में उन्नति का अवसर आएगा। नौकरी में ग्रेड अथवा प्रमोशन मिलेगा। मनोवांछित स्थान पर स्थानांतरण होगा। संतान सुख रहेगा। घर परिवार का सुख रहेगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। इसलिए शनि का उपचार फिर भी अवश्य करें। शनि का दान करें। शनिवार के दिन पीपल में या शनि मंदिर में जाकर के तेल का दीपक जलाएं। शनि का दान करें। शनि चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल दबाना
न भूलें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त आपसे।